हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शॉर्टकट के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन का कॉन्सेप्ट गेन करेंगे और इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो आपके हर एग्जाम, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, या छत्तीसगढ़ में आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, और या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या बायोलॉजी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है वहां पर विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो ये जो सेशन है आपका बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम लोग विटामिन के बारे में पीएचडी नहीं करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट गेन नहीं करेंगे कि विटामिन कहां से बनेगा, कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ते हम लोग इस सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट सीरीज है तो हम लोग वही चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे। शॉर्टकट तरीका है बेसिकली, ठीक है। हमको 10 चीजों को पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। एक चीज को पढ़ो लेकिन उसी को 10 बार पढ़ो, तो वही चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन के बारे में आज पढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? अच्छा, ये जो पीडीएफ है आपको सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं हर तरफ से इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ। जैसे कि विटामिन टेबल, ये जो टेबल है ना, यही पूरा ब्रह्मास्त्र है भाई। इस टेबल को याद कर लिए ना, विटामिन पूरा आपका खत्म, विटामिन का आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन, उसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, और उससे होने वाली, मतलब विटामिन की कमी से होने वाली डिसीज, कौन सी विटामिन से किसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके हर एक बायोलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नीट वालों के लिए तो भाई ब्रह्मास्त्र है ये, है ना। चलो, तो विटामिन ए की खास बात क्या है? इसका जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं इसका ना ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में, नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है, जीरोथैल्मिया होता है, किरोटोमेलेसिया डिसीज, ये तीनों डिसीज होता है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की अगर बात करते हैं तो इसको थियामिन नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक नाम थियामिन, है ना। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, नाइट ब्लाइंडनेस पहला विटामिन ए की कमी से, दूसरा बेरी बेरी रोग, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और वर्निकल कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम, ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं भाई? राइबोफ्लेविन। ये जो स्पेसिफिक नाम है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, पूछ देता है कि राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का स्पेसिफिक नाम है करके, है ना। तो ये नाम तो पूछा ही जाता है, फॉलिक एसिड, है ना, कोबालामिन, ये सब नाम पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविनोसिस, ये यहां पर ए नहीं आएगा, है ना। राइबोफ्लेविनोसिस डिसीज होता है, चिलोसिस होता है, और ग्लोसिटिस होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी3 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी3 को जाना जाता है नियासिन के नाम से। और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा, इंपॉर्टेंट है भाई, पेलाग्रा डिसीज होता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, तथा क्या लिखा ये, डिमेंशिया। ये 3 डिसीज जो है पेलाग्रा के अंतर्गत आता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया तथा डिमेंशिया, ठीक है। तो डर्मेटाइटिस तो बेसिकली स्किन डिसीज होता है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना स्किन वाले डॉक्टर को, तो डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड डिसीज, है ना। तो पेलाग्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी5 आ जाता है, जिसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी5 याद रखेंगे, बी5। तो 5 पेंटोज जानते हैं ना अपन, पेंटोज, पेंटेन, तो उसी से नाम याद रख सकते हैं आप, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी5, है ना। रेयर होता है ना, मतलब इसकी कमी से रेयर डिसीज जैसे कि सिम्टम्स इंक्लूड फैटीग होता है ना, इरिटेशन आती है, और क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, बॉडी में दर्द होता है ना, क्रैम्प्स, मरोड़ना, ये सब होता है, ठीक है। और विटामिन बी5 की कमी से लगभग, मतलब डिसीज उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हो सकती है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी6 को, ठीक है। और विटामिन बी6 की कमी से कौन सी डिसीज? एनीमिया, ब्लड लॉस, ठीक है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, और डर्मेटाइटिस। एनीमिया, ब्लड लॉस इसको बोलते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी डिसीज तथा डर्मेटाइटिस, यहां पर भी स्किन डिसीज होता है ना।
विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं? बायोटिन। कौन से नाम से? बायोटिन के नाम से जानते हैं विटामिन B7 को। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा डिसीज होता है? डर्मेटाइटिस, स्किन डिसीज, ठीक है, एलोपेशिया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें। फिर विटामिन B9 की बात करते हैं तो फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड स्पेसिफिक नाम, और इसकी कमी से कौन सा, याद रखेंगे ना, फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो न्यूरल ट्यूब होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से। विटामिन B12 को जानते हैं हम लोग कोबालामीन के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम? कोबालामीन। विटामिन B12 कोबालामीन, कौन, इसकी कमी से कौन सा डिसीज? परमीशियस एनीमिया होता है, ठीक है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे डिसीज विटामिन B12 कोबालामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। इससे स्कर्वी डिसीज होता है जिसमें ब्लीडिंग गम्स, जॉइंट पेन होने लग जाता, ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो दांत में गम्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहां से ब्लड निकलने लग जाता है, और जॉइंट्स में, ये जो हमारे हाथ पैर में जोड़ होते हैं वहां दर्द होने लगता है। और क्या होता है? पुअर वुंड हीलिंग, आपको अगर चोट लग जाएगा और घाव बन जाता है तो वो जो घाव है, अगर विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी में तो देरी से भरेगा वो घाव, ठीक है, वुंड हीलिंग जो है आराम से होता है, देरी से होता है। नाउ हम बात करते हैं विटामिन डी की, बात करेंगे। विटामिन डी को नाम से जाना जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में। बेसिकली बोन से रिलेटेड डिसीज है रिकेट्स, मतलब बोन्स जो है कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से बोन्स कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे में हो रहा है तो इसको रिकेट्स बोला जाता है, और बड़े में हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन ई को कौन से नाम से जाना जाता है? टोकोफेरॉल। और यहां पर इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है भाई? तो इसकी कमी से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, नर्व और मसल्स का जो जोड़ होता है वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, तो नर्व और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया भी होता है, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया डिसीज होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाम जानते हैं फाइलोक्विनोन से जानते हैं, और मेनाक्विनोन नाम से जानते हैं हम लोग। किस किस नाम से जानते हैं? फाइलोक्विनोन तथा मेनाक्विनोन नाम से जानते हैं। और यहां पर विटामिन के की कमी से कौन सी डिसीज होती है? ब्लीडिंग डाइथेसिस, हीमोरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न बच्चे में हीमोरेजिक डिसीज हो जाता है और ब्लीडिंग डाइथेसिस डिसीज होता है विटामिन के की कमी से। अब इन विटामिन में एक चीज आपको याद रखना है, क्या? यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, फैट, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, या जिसको हम लोग फैट सॉल्यूबल विटामिन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं इनमें से? ए डी ई के, एडेक, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ए डी ई के, एडेक, है ना, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो याद रखेंगे विटामिन ए जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? आंख से, ए से आंख याद रखेंगे। तो आंख मतलब क्या? बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी, तो आंख से रिलेटेड होता है, ए से आंख, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी, डी मतलब धूप, तो विटामिन डी धूप से रिलेटेड, धूप से हमको विटामिन डी मिलता है, ये याद रखेंगे, है ना। और इसकी कमी से क्या डिसीज होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई मतलब की एनर्जी, तो ये जो विटामिन ई है ना हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ना। और विटामिन के को आप याद रखेंगे खून से रिलेटेड होता है, ये खून से रिलेटेड, है ना, खून की डिसीज होती है बेसिकली। यहां पर हम लोग देखे थे अभी, यहाँ पर ये देखो ब्लीडिंग डाइथेसिस, ठीक है, तो ये हीमोरेजिक डिसीज, बेसिकली ब्लड से रिलेटेड डिसीज होता है यहाँ पर। तो ये आप याद रखेंगे, चारों का नाम ADE, एडेक, वसा में घुलनशील विटामिन, और इनको छोड़कर बाकी सब जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, B1 B2 B3 ऐसे करके अपना अलग अलग ट्रिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ से T ले लिए, फिर R ले लिए, फिर N,
फिर यहाँ से पी ले लिए, तो ऐसे करके सभी का लेटर सामने का लिखेंगे और उस हिसाब से फिर आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो अपना अपना ट्रिक आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसी टेबल से रिलेटेड। ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है इसी टेबल से रिलेटेड है, इसी टेबल से आपको बन जाएगा। तो इस टेबल को आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से प्रॉपर देख लें, रीड कर लें, पढ़ लें, और या तो आप इसको लिख के कहीं पर चिपका लें। ठीक है, 10 दिन देखेंगे टेबल पूरा याद हो जाएगा। लेकिन हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें दिखना ही दिखना है। एक क्वेश्चन तो डन है भाई, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विच विटामिन इज एसोसिएटेड विथ नाइट ब्लाइंडनेस। अभी जस्ट हम लोग देखे नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा विटामिन रात्रि अंधता से संबंधित है? रतौंधी जिसको बोलते हैं, रतौंधी। ठीक है, तो कौन सा विटामिन? अभी जस्ट हम लोग पढ़े विटामिन ए, आंख से रिलेटेड विटामिन ए, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ विटामिन B9? विटामिन B9 का स्पेसिफिक नेम क्या है? टेबल में देखो विटामिन B9 क्या है, सॉरी विटामिन B9 कहाँ है, ये है विटामिन B9। क्या है इसका स्पेसिफिक नेम? फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए का B9 क्या है? फोलिक एसिड। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ, हाँ विटामिन B9 फोलिक एसिड। ठीक है भाई, विटामिन B9 फोलिक एसिड। अब बात करते हैं पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? पेलाग्रा जो डिसीज है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से, तो आप याद रखेंगे ब्लीडिंग गम होता है, ब्लीडिंग गम। ठीक है, ब्लीडिंग गम होता है। और भी डिसीज होते हैं, स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाता है, जॉइंट में पेन होता है ना, घाव जो है आराम से भरता है। विटामिन B3 से पेलाग्रा डिसीज होता है, पेलाग्रा में फिर आपका डायरिया वगैरह आ जाता है ना। विटामिन B12 कोबालामिन नहीं, और विटामिन E भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? अभी जस्ट हम लोग पढ़े निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, टेबल में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बेरी डिसीज किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? बेरी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विच विटामिन? ठीक है, बेरी किस विटामिन की कमी का रोग है? तो यहां पर हमने देखा था विटामिन B2 नहीं, B1 की कमी से होता है बेरी डिसीज। B5 पेंटोथेनिक एसिड से नहीं, और B7 से भी नहीं। B1 यहाँ पर टेबल में हम लोग देख सकते हैं, हर बार टेबल तो नहीं डाल सकता था, लेकिन ये देखो B1, ये है B1। ठीक है, तो B1 बेरी ये रहा, है ना, ये रहा बेरी। ठीक है, तो बेरी की मतलब बेरी जो डिसीज है विटामिन B1 की कमी से होता है ना। चलो आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का विशिष्ट नाम क्या है? स्पेसिफिक नेम क्या है भाई विटामिन ई का? टोकोफेरॉल है क्या, या बायोटिन है क्या, कैल्सीफेरॉल है क्या, या रेटिनॉल है? तो विटामिन ई का स्पेसिफिक नेम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ई का स्पेसिफिक नेम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विटामिन ई टोकोफेरॉल याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन? बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स अभी देखे थे विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और यहीं पर अगर एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, मलेशिया, ये डिसीज जो है इन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है, लेकिन चिल्ड्रन में ये रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B12 की वजह से होता है, विटामिन B6 की वजह से, या B9, या विटामिन सी की वजह से होता है। तो जो पर्नीशियस एनीमिया है ना, ये आपका विटामिन B12 की वजह से होता है, विटामिन B12 की वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड पायरिडॉक्सिन?
किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है? स्पेसिफिक नाम पर क्वेश्चन ज्यादा आता है ना। तो विटामिन B2 को कहा जाता है क्या, B5 को, B6 को या B9 को? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा B6 को किस नाम से जाना जाता है? पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B6। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज ब्लीडिंग डायथेसिस? किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव डायथेसिस होता है? ब्लीडिंग डायथेसिस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की वजह से, विटामिन B9 या डी या विटामिन ए? कौन से विटामिन की वजह से? तो यहां पर विटामिन के की वजह से होता है क्या, आपका ब्लीडिंग डायथेसिस। हम लोग टेबल में आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन विटामिन का पूरा कॉन्सेप्ट और 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल आप याद करके रखो, बार बार उसको रिवाइज करो, बिल्कुल चीजें याद हो जाएंगी आपको, है ना। 2-4 दिन देखोगे और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और भी क्वेश्चंस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। और विटामिन का इतना याद कर लिए ना, इनफ है, मोर देन इनफ है। विटामिन से इससे बाहर से क्वेश्चन ना पूछा ही नहीं जाएगा। कभी नहीं पूछा जाता कि अच्छा ये वाला विटामिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, ये सब नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है इस विटामिन का स्पेसिफिक नाम क्या है, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, यही पूछा जाता है। तो ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का टेबल फॉर्म पे या चार्ट फॉर्म पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड 10 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ये जो शॉर्टकट सीरीज है कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को आप लाइक तो कर ही देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव तथा शॉर्टकट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।